गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग इस क्लास से पहले हम लोग यन संधि देख रहे थे, जो कि स्वर संधि का वो चौथा भेद था। अभी हम लोग स्वर संधि का जो पांचवा भेद है वो आपका अयादि संधि है। जैसा कि नाम से ही आपको पता है अयादि, इसके सूत्र को यदि देखें तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। एचो अयवा यावह, ए चो अ वा या वह, एचो अयवा यावह। ये जो सूत्र है आप ध्यान से फिर से देखें, इसको पढ़ेंगे कैसे? एचो अ वा या वह। ये तोड़ तोड़ करके इसमें पढ़ेंगे एचो अयवा यावह। अब प्रश्न उठता है कि इसमें एच क्या है और अयवा यावह क्या है। इसको भी हम तोड़ करके देखते हैं। जैसे कि अन्य सूत्रों को हम लोग अलग करते हैं, तो उसको जब तोड़िएगा तो इसमें से दो शब्द हम लोग फिलहाल इसको निकालेंगे। एचह, एचह प्लस अ वा या वह, ये दूसरा निकला। एचह, मैंने एचह का मूल शब्द हो गया एच। एचह का मूल शब्द क्या है? एच। मैंने पहले एच के विषय में हम लोगों ने देखा था, जो कि आपने बड़ा ध्यान से उसे समझा होगा, क्या होगा। तो हम कह रहे थे इसमें कि एच, एचह का मूल शब्द क्या है? एच है। तो जैसा कि मैंने पहले भी जो संधि हम लोगों ने पढ़ा था उसमें आपको एच प्रत्याहार मिला था। उन एच प्रत्याहारों में फिर आपको दोबारा यहाँ मिला है। तो एच में क्या क्या आता है? माहेश्वर सूत्र में देखिएगा तो एच में ए ओ आई औच, ए ओ आई और औ, ये चार वर्ण को एच कहा जाता है। ए सॉरी गलत हो गया, ये कहाँ है डस्ट, ए ओ यहाँ लिखते हैं एच, ए ओ आई और औ। ये वास्तव में औच है अंत में, तो इस औच को चौ को हम लोग नहीं लेते हैं। जो माहेश्वर सूत्र में जो प्रत्याहार जो बना है, ये प्रत्याहार से ही लिया गया है, इसे भी प्रत्याहार बनाया गया है एच को। तो ए ओ आई औ, तो ये चार इसमें वर्ण आते हैं एच के अंतर्गत। एच प्रत्याहार के अंतर्गत ए ओ आई औ, ये चार वर्ण हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं। इन चारों को कहता है क्या हो जाए? अयवा यावह, ये आदेश हो जाए। अभी हमने आपको आगम और आदेश के विषय में बताया था, यहाँ भी वही बात है। मतलब ए के स्थान पर अय हो जाए, उस प्रकार से ओ के स्थान पर औ हो जाए, और अय के स्थान पर आय हो जाए, और औ के स्थान पर आओ हो जाए। यदि इन चारों को हम यदि और तोड़ कर देखें तो आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा। मैं थोड़ा सा इसे अलग करता हूँ, ये इसको मैं तोड़ करके अलग करता हूँ। इस पर यदि आप ध्यान दें, अयवा यावह, ये अय है। अय में यदि य में हलंत करेंगे तो इसमें लगा हुआ जो अ स्वर है वह के साथ फिर अलग होगा, मतलब औ। औ में व में हलंत हुआ, मतलब व में लगा हुआ जो आ स्वर है वा का, वो फिर य के साथ अलग होगा, आय आय। फिर य में लगा हुआ जो आ स्वर है फिर व के साथ अलग होगा, तो हो जाएगा आओ। यदि सबको जोड़िएगा तो बन जाएगा अयवा यावह। नहीं, ये जो है एक हो गया एचह अयवा यावह, वही कहा एच का अय औ आय आओ हो जाए। कब? कहता वही जब कोई भिन्न स्वर बाद में हो तब। यन संधि में हम लोगों ने पढ़ा था अची परे होने पर, अच का हम लोग यहाँ भी वो अनुवृत्ति लेते हैं, तब इसके अर्थ को पूरा हम कर पाते हैं। तो ये कहता भिन्न स्वर होने पर, यहाँ भी वही कंडीशन है, ये तब होगा। अब देखिए ए के स्थान पर क्या होगा, वैसे ही क्रमशः बैठा दीजिए। ए के स्थान पर अय, ओ के स्थान पर औ, अय के स्थान पर आय, आय,
और औ के स्थान पर आओ, आओ। ये जो है, ये चारों आदेश क्रमशः होते हैं। जैसे ए ओ ऐ औ है, उस प्रकार से ऐ औ आय आओ, यही 4 आदेश क्रमशः होते हैं। ये कब होगा? जब कोई भिन्न स्वर बाद में होना चाहिए, तब ये जो है आदेश, मतलब ए के स्थान पर ऐ होगा, ओ के स्थान पर औ होगा, ऐ के स्थान पर आय होगा और औ के स्थान पर आओ आदेश होगा। आदेश का मतलब कि इसको हटा करके इसके जगह पर ये वर्ण बैठ जाएगा, है ना। तो कब होगा? जबकि कोई भिन्न स्वर बाद में होने पर, परे होने पर, परे मतलब बाद में, परे होने पर, परे होने पर। अब यदि आप देखें, इसीलिए इसका देखिएगा, इसका जो नाम पड़ा है अयादि संधि, यही है अय, अय औ आय आओ, मतलब अय आदि नहीं, अय आदि अयादि। ये चूंकि ये अय से शुरू हुआ है यहाँ पर, और औ आय आओ इत्यादि आदि जो है, इसलिए इसका नाम पड़ गया अयादि। मतलब अय आदि जो आदेश होता है, जैसे वहाँ पर यन आदेश होता था तो यन संधि का नाम पड़ा था, यहाँ पर अय आदेश होता है इसलिए अयादि संधि इसका नाम पड़ गया। तो अब देखिए यहाँ पर उदाहरण एक एक देखते चलते हैं। पहले हम ए का उदाहरण लेते हैं। तो जैसे कि ने जोड़ अनम, ने जोड़ अनम, यहाँ पर देखिए न में एकार लगा है ना। तो न को हलंत करिएगा तो इससे कौन सा स्वर निकलेगा? ए निकलेगा, ए निकलेगा ना, न में एकार लगा है तो ए निकल गया। प्लस अनम का क्या है? औ न म हलंत अनम। यहां पर ए आया है, ये ए, इस स्वर को हमने न हलंत किया है, इसका में न में लगा हुआ जो ए है वो ए है ही। और जो हमने कंडीशन बताया था कि भिन्न स्वर प्लस के बाद में होना चाहिए, तो ए से भिन्न स्वर अ यहां पर बाद में है, दोनों एक समान नहीं है, ए अलग है और ए से हट करके अ अलग है। अगर दोनों तरफ ए होता तब ये एक समान वर्ण हो जाता, लेकिन यहां पर दोनों एक समान वर्ण नहीं है। तो अब इस स्थिति में क्या होगा? ए जो है वो बदल जाएगा किसमें? अय में। तो अब देखिए ए के स्थान पर हम क्या लिख देंगे? अय लिख सकते हैं ना। अब यहां पर फिर क्या है? न हलंत उतर गया जैसे था, न अय, इधर क्या है? अनम है, इधर क्या है? अनम है। अब सबको जोड़ दीजिए, न हलंत है, इसमें स्वर का स्थान खाली है तो अ आ जाएगा न में, तो न पूरा हो जाएगा न। य में अ आ जाएगा, य पूरा हो जाएगा, नय नम। ये शब्द बन गया नयनम। नयन, ने जोड़ अन, हिंदी में जब कहते हैं तो ने जोड़ अन नयन, आंख, नयन मतलब आंख। तो इसी का जब संधि विच्छेद करते हैं हम लोग तो ने जोड़ अन होता है, या संस्कृत में जब पद बनाते हैं तो ने जोड़ अनम नयनम। ठीक है। तो इसमें उसी तरह से ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, मतलब ए को हटा करके उसके जगह पर अय बैठ गया तो हो गया नयनम। फिर जब उसको विच्छेद करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि नौ में के साथ अय आया है, तो अय आया है तो अय किसका बदला हुआ रूप है? तो हमें इस चीज़ को याद रखना होगा सूत्र के अनुसार कि ए का बदला हुआ एच में ए है, तो ए का बदला हुआ रूप जो है वो ए का बदला हुआ रूप क्या है? अय है। तो ये हमें जरूर याद रखना होगा। अब चलिए फिर दूसरा उदाहरण देखते हैं हम लोग। यहाँ पर थोड़ा जगह का अभाव है, इसलिए चूँकि लॉकडाउन में सब कुछ लॉक है, बड़ा बोर्ड की व्यवस्था है नहीं कि हम लोग उसको उस तरह से करें। अब चलिए दूसरा उदाहरण हम देखते हैं ओ का, है ना। ओ का देखते हैं तो भो जोड़ अनम, भो जोड़ अनम, यही बदल करके देखते हैं इस शब्द को। तो भ में कौन सा स्वर लगा है? ओ। भ में ओ स्वर लगा है तो भो हुआ। मतलब जब भ को हलंत करेंगे हम तो इससे कौन सा स्वर निकालेंगे हम? ओ निकालेंगे। ठीक है। प्लस इधर अनम है ही, अनम है ही। अब ये जो ओ है हमें बदलना किसको है? ओ को बदलना है। प्लस का इधर वाला ओ को बदलना है। और ओ से भिन्न स्वर बाद में है भी, जो कि इससे पहले वो कंडीशन दिया था कि ये
ए ओ ए औ आय आओ इसमें तभी बदलेगा जबकि इससे भिन्न स्वर कोई बाद में हो। तो ओ से भिन्न स्वर औ बाद में है तो ओ किस में बदलेगा? औ में। नहीं, ये जो ओ है वो औ में बदलेगा। तो चलिए ओ को औ में बदलते हैं। तो ओ के स्थान पर आदेश हो गया ए। नहीं, ओ को सॉरी औ, ए नहीं औ, औ है ना। ओ के स्थान पर हमने आदेश क्या दिया? औ बैठाया। अब देखिए भ हलंत है प्लस क्या हो गया फिर? औ हो गया। फिर इसके बाद क्या है? अनम। इसके बाद है अनम। सबको जब हम जोड़ेंगे तो भ हलंत में अ आया तो भ पूरा हो गया, भ पूरा हुआ ना। व में अ आया, व पूरा हो गया। प्लस नम है, नम क्या बन गया? भवनम, मकान, भवन, भू जोड़ा ना, भवन या भवनम। भवनम मतलब मकान। तो इस प्रकार से हम लोग इन ओ के स्वर को जब तोड़ते हैं, ओ स्वर को, तो औ में इस तरह से उसका हम स्थान देते हैं। तो इस प्रकार से औ होकर के भवन बनता है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण जो ऐ का है, इससे हम लोग फिर देख सकते हैं। अब ऐ का देखते हैं। गई जोड़ अकह, तीसरा उदाहरण। गई जोड़ अकह। है ना। गई जोड़ अकह, लगता स्पष्ट नहीं है, इसको तो थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं। ये हो गया गई जोड़ अकह, गई जोड़ अकह। यहां पर अब ध्यान देंगे, यहां भी वही गौ में कौन सा स्वर लगा है? ऐ स्वर लगा है। गौ में कौन सा स्वर लगा है? ऐ स्वर लगा। तो ग हलंत करेंगे तो इससे कौन सा स्वर निकालेंगे हम? ऐकार। ठीक है। और इसके बाद क्या आया? अकह आ गया। यहां भी देखिए, ये ऐ जो स्वर है, इस ऐ स्वर से भिन्न स्वर अ है ना, दोनों एक समान स्वर नहीं है। तब ऐ किस में बदलेगा? ऐ बदलेगा आय में। ऐ बदलेगा आय में, बदलेगा ऐ। तब यहां ग हलंत हो गया, प्लस इधर हो गया आपको आय। आय में यह हलंत है, अब प्लस इधर क्या है? अकह, है ना, अकह। तो ग हलंत प्लस आय प्लस अकह, सबको जब जोड़िएगा तो बनेगा गायक। गायक, गीत गाने वाला। नहीं, ग में हलंत है, आ गया, गा पूरा हो गया, है ना। ग में हलंत है, आ आया तो गा हो गया ना। य में अ आया, य हो गया। क है, क हो गया। सबको जोड़िएगा तो गायक बन जाएगा। नहीं, ये क्लियर हो गया होगा, हमें लगता है इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो गायिका एक आपका। फिर हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एक उदाहरण बचता है औ का। नहीं, औ का। तो ये औ किस में बदलता है? आओ में। नहीं, तो इसे हम थोड़ा सा साफ करें। हमें लगता है कि हमारे जो बच्चे ये इस वीडियो को देख रहे होंगे, उन्हें ज़रूर इससे लाभ मिल रहा होगा। हाँ, बशर्ते कि अगर कोई संशय हो, कोई शंका हो, तो उससे ज़रूर कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। उसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। चलिए, नेक्स्ट जो हमारा उदाहरण है वो औ का है। ये देखिए, पौ जोड़ अकह, पौ जोड़ अकह। ठीक है, ये औ का उदाहरण हो गया। तो प को जब आप हलंत करेंगे तो कौन सा स्वर निकलेगा? औ, औकार। नहीं, प को हलंत करेंगे मतलब प
को हलंत करने का मतलब है कि इसमें जो पहले से विद्यमान जो स्वर था उसको हमने अलग करके निकाल दिया। चूंकि उसी स्वर में हमको परिवर्तन लाना है, उसी स्वर में हमें परिवर्तन लाना है, उसी में हमें विकार उत्पन्न करना है, उसी में हमको आदेश के रूप में इसको बदलना है। और फिर आगे आ गया अकह का अ और कह। अब ध्यान देने योग्य बात है, हमें बदलना किसको है? औ को। औ से भिन्न स्वर बाद में भी है, इधर अ है तो इधर क्या है? अ है। अब देखिए तो इधर प हलंत हो गया, ये औ किस में बदल गया? आओ में। आओ, आओ में, आओ में वो हलंत है। ये ध्यान देने की बात है, जितना आदेशित पद है, आदेश वाला पद है, उस समय देखिएगा लास्ट में हलंत लगा हुआ है। तो हलंत लगा हुआ है इसलिए जो इससे आगे जो स्वर आएगा वो उसमें प्रवेश कर जाएगा, जैसा स्वर होगा वैसा प्रवेश करेगा। तो प जोड़ आओ हो गया, औ बदल गया आओ में, अब प्लस इधर क्या है? अकह, इधर अकह। अब सबको आप जोड़िए, प में हलंत है तो आ गया तो क्या हो गया? पा। फिर वो में ओ आया, वो पूरा हो गया। अब बाकी फिर लास्ट में क्या है? कह। क्या बन गया? पावकह। पावक मीन्स अग्नि, है ना? पावक मीन्स अग्नि। तो यहाँ जो है ये औ को आओ आदेश हुआ। जब फिर हमको अगर इसी को जब तोड़ना होगा तो कैसे पकड़ेंगे? फिर इसके वर्णों को पकड़ के देखेंगे कि इसके साथ क्या लगा है। आओ, आओ आ रहा ना? पाओ, आओ। तो थोड़ा उच्चारण करेंगे और देखेंगे उच्चारण से लगा हुआ कौन सा हमारा आदेशित पद है। तो आओ है तो आओ किस में बदलता है भाई? आओ किसका बदला हुआ रूप है? तो औ का। और वैसे भी आप देखेंगे ना तो जो संधि या संधि विच्छेद हम लोग करते हैं तो उसके लिए उच्चारण स्थान बहुत मायने रखता है। उसके लिए उच्चारण स्थान जो है वो काफी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए देखिए औ, औ, आओ, नहीं, दोनों का उच्चारण स्थान लगभग वही आपको मिलेगा। इसीलिए संधि में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। संधि में जो हम लोग देखते हैं उच्चारण के दृष्टिकोण से दोनों को जोड़ने का एक बहुत बड़ा वो आधारशिला है जो कि आपको सपोर्ट करता है। इसीलिए यहाँ भी देखिए पावकह जो बना, औ को आओ में बदल गया और पावकह बना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अयादि संधि हम लोगों का आज कंप्लीट हुआ। जो हम लोग स्वर संधि में जो 5 की जो चर्चा हमने शुरू से किया था वो पांचों में से ये आखिरी आपका अयादि संधि था। इससे पहले हम लोगों ने यन देखा, फिर गुण देखा, दीर्घ देखा, वृद्धि देखा, ये सभी के सभी। अभी हम आगे हम लोग प्रयास ये करेंगे कि कुछ जैसे पूर्व रूप संधि है, स्वर के और भी 1-2 संधियां हैं तो उससे हम लोग जरूर ध्यान देंगे। स्पेशली जो है वो पूर्व रूप संधि है या पर रूप संधि है, वो उन संधियों को भी देखना हमें लगता है कि जरूरी है। जरूरी इस माने में कि कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि ओ का औ हुआ तो वहाँ पर ओ का औ नहीं होगा, उसका अपवाद होगा। तो अपवाद कैसे होता है? तो इन चीज़ों को हम लोग फिर आगे वाले फिर जो हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग इन चीज़ों को हम लोग बड़ी ही बारीकी से उसको देखेंगे, ताकि उसको बहुत ही अच्छी तरह से उसको देखना होगा। क्योंकि जो भी अपवाद होता है वो सामान्य नियम को तोड़ करके होता है। तो सामान्य नियम से जो कुछ भी हट करके होता है उसको थोड़ा सा बड़ा ही ध्यान से रखना पड़ता है, देखना पड़ता है, ताकि उससे हम आगे भी उसको याद रखें। तो उसमें 2 है वो बड़ा ही कम समय का है, थोड़ा सा केवल समझने का है कि उसको किस तरह से हम लोग इसको अलग कर सकते हैं। तो हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग अयादि संधि यहीं कंप्लीट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग वो पूर्व रूप वाला और फिर जो व्यंजन संधि है या जो विसर्ग संधि बचा हुआ है उसे देख करके हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। ये ध्यान दीजिएगा कि थोड़ा सा समय जरूर लगता है। आप भी जब वीडियो देख रहे होंगे तो लग रहा होगा कि भाई संधि में ही हम लोग का इतना समय लग रहा है, तो आप भी देख रहे होंगे कि जिन बारीकियों से हम यहाँ बता रहे हैं शायद ही कहीं आपको इस तरह से वीडियो आपको कहीं देखने के लिए मिलेगा। तो ये चीज़ आप खुद इसका डिसीजन कर सकते हैं कि भाई क्या हमारे एजुकेशन में और दूसरे के एजुकेशन में पढ़ाने की जो पद्धति है हमारे दूसरे में क्या फ़र्क है। चूँकि मेरा उद्देश्य है कि हर एक चीज़ को तोड़ करके जो पीछे की चीज़ें हैं उन्हें भी हम आगे लाएं, ताकि बच्चों की जो भी क्लियर जो डाउट है वो क्लियर होता चला जाए साथ साथ।
ठीक है, तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, तब तक के लिए हम आज्ञा चाहते हैं। थैंक यू।